तो हमारे घर में लगा हुआ है कचनार का पेड़, जिसको आज हमने छोटी छोटी टहनियों को काटा है। कचनार के फूलों को पेड़ के ऊपर ही तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होते हैं और इनकी टहनियाँ दूर तक फैली होती हैं। तो जिन फूलों को, जिन कलियों को हम पेड़ पर तोड़ पाए, उनको तो पेड़ पर ही तोड़ लेते हैं, बाकी की टहनियों को हमें काटना पड़ता है। देखिए, सारे यहाँ कचनार को तोड़ने में लगे हुए हैं। मेरे साथ बच्चे भी हेल्प करवा रहे हैं और आज हम इनकी सब्जी भी बनाएंगे और आज मैं आपको बताऊंगी इसके पकौड़ी बनाना। हेलो, आज हम बनाएंगे कचनार के फूलों से पकौड़े, जिसको हम पकौड़ू बोलते हैं और ये तवे के ऊपर बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं। आजकल कचनार का सीजन है तो हम भर भर के कचनार की चीज़ें बना रहे हैं। सब्जी, अचार, पकौड़ू, रायता, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मेडिसिन वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है कचनार की। तो आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ इसके फूलों के पकौड़े। ये है कचनार के फूल। तोड़ते वक्त ही कचनार की कलियों को हमने अलग कर लिया था और फूलों को अलग कर लिया था, क्योंकि फूलों का रायता और पकौड़ी वगैरह बनाई जाती है, जबकि कलियों की सब्जी और अचार। अब मैंने पहले ही इनको धो के रख लिया था और ये अच्छी तरह से इनका पानी भी सूख चुका है। इनको हम साफ कर लेंगे। इसके लिए इसकी कलियों का यूज ही हम करेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए सिर्फ कलियां ही यूज में लाई जाती हैं। जो नीचे का डंडल है, इसका ग्रीन वाला पार्ट, उसको निकाल देंगे और इसके अंदर एक ग्रीन सी कली सी भी होती है, उसको भी हमने निकाल। पकौड़ी बनाते हैं और रायता भी फूलों का ही बनाया जाता है। अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं डालना है। जैसे कि ये थोड़े से कचनार के फूल हैं, लगभग 100 ग्राम फूल होंगे, तो इसमें 50 ग्राम बेसन काफ़ी है। 50 से 100 ग्राम बेसन आप डाल दीजिए, क्योंकि हमें कचनार के फूलों का टेस्ट लेना है। पकौड़े हम इस तरह से बनाएंगे कि कचनार के फूलों का टेस्ट हमें अच्छी तरह से आए। अगर ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो फिर बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा इसमें। देखिए, इसमें बेसन डाल दिया है, साथ में डाल देंगे इसमें कुटी हुई हरी मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से कूट कर हरी मिर्च को रख लिया था, उसको डाल दूंगी और साथ में डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी भी 1/4 चम्मच काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये देसी हल्दी है। इसका कलर थोड़ा कम होता है लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं साबुत जीरा डाल दूंगी। आप चाहो तो इसमें प्याज, लहसुन और गरम मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके फूलों का टेस्ट लेना है। मसालों का टेस्ट मुझे कम ही इसमें चाहिए। अभी सारे को ही हम मिला लेंगे और इसमें अब हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर हमने बनाकर तैयार कर लेना है। नॉर्मली जिस तरह हम पकौड़े बनाने के लिए घोल तैयार करते हैं, उसी तरह का घोल आप बनाइए। उससे अगर थोड़ा सा थिक रख सको तो थोड़ा सा थिक ही रहने दीजिए, क्योंकि आज हम इसको तवे के ऊपर बनाएंगे। चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर इन पकौड़ों को बनाने का और खाने का टेस्ट अलग ही होता है। जो ट्रेडिशनल सा टेस्ट आता है ना, वो चूल्हे के ऊपर ही, तवे के ऊपर बनाकर ही आता है। आप चाहो तो इनको कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइए, ये तरीका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। देखिए, सारे ही घोल को मैंने बना लिया है। इस तरह का घोल हमें चाहिए कि अगर हम इसको हाथ से तोड़ें तो बड़ी ही आसानी से ये हाथ से टूट जाए। मतलब तवे के ऊपर जब हम इसको गिराएंगे तो आसानी से ये टूट जाए। अब तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल के। आप चाहो तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन सरसों के तेल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इसके थोड़े बेनिफिट भी होते हैं। सरसों का तेल अच्छा होता है। अब एक एक करके थोड़े से पत्तों को हम इस तवे के ऊपर फैलाते जाएंगे हाथ से, और बस इसको दोनों ही साइड से हम सेक लेंगे। ध्यान रखिए कि इस टाइम पे आपको आंच हल्की ही रखनी है। हल्की आंच के ऊपर ही हमने इसको शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। जिस तरह से हम टिक्की को क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं, उसी तरह से हमने भी इसको बाहर से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। छोटी छोटी पकौड़ियाँ ही आप बनाकर तवे के ऊपर रखिए। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी बना देंगे और बहुत ज़्यादा मोटी, तो फिर वो अंदर तक पूरी तरह से नहीं सिकेंगी। थोड़ी पतली पतली और छोटी छोटी पकौड़ियाँ ही आप बनाइए। इस तरह से तवे के ऊपर रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको पलटते रहिए। जैसे ही आपको ऊपर से ये थोड़ी सी ड्राई दिखने लगे,
आप इसको पलट दीजिए क्योंकि एक साइड से अच्छी तरह से ये सिक चुकी है। आपको कम से कम 2-3 बार इसको पलट कर पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए, अंदर तक ये सिक जाए और बाहर से क्रिस्पी हो जाए। इसके फूल बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं। जैसे मैंने शाम को तोड़ा था तो सुबह इनका बना रही हूँ तो शाम भर में ही ये मुरझा गए थे। फूल हैं तो नेचुरली है कि ये बहुत ही जल्दी मुरझा जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी इनकी पकौड़ी या रायता बनाकर आप तैयार कर लीजिए, या फिर इसको पानी में ही, जैसे आपने सुबह बनाना है तो रात को ही इनको पानी में डाल दीजिए, तो फिर ये हरे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है और ये फिर लगभग तैयार हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से इनको बनाऊंगी, ताकि फिर से पलट दूंगी ताकि दोनों ही तरफ से क्रिस्पी से हो जाएं। देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि नहीं सीखे हैं। देखिए अच्छी तरह से बन चुके हैं। अभी एक थाली ले लूंगी और उसमें इनको मैं ट्रांसफर कर दूंगी। इस तरह से जो बाकी का बैटर भी बच गया है उससे भी इसी तरह से हम ये पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इनको कढ़ाई में तेल डालकर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये जो तरीका है ये ट्रेडिशनल है। पुराने ज़माने में मेरी दादी, मेरी मम्मी अभी भी इसी तरह से बनाते हैं। भल्ले वगैरह भी वो तवे के ऊपर ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाते हैं और इनका जो टेस्ट होता है ना, देसी टेस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बाकी के जो बैटर बचा था उसके भी मैंने पकौड़ी बनाकर यहाँ पे तैयार कर ली हुई है और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। देखिए सारे ही पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। कचनार का सीजन अभी चला हुआ है तो आप जरूर से इन पकौड़ों को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। कई मेडिसिन्स में भी कचनार का यूज़ किया जाता है, तो अगर आपके आसपास ये अवेलेबल है तो ज़रूर से इनको खाइएगा, क्योंकि सीजनल है, साल में आपको एक बार ही मिलेगी। तो जब भी मौका मिले तो इनका कुछ ना कुछ बनाकर आप ज़रूर से तैयार कीजिए। चाहे इनका अचार बना लीजिए, पकौड़े, चाहे रायता। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर से कितना सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। आप भी इस तरह से कचनार के फूलों के पकौड़े बनाकर ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखिए ये एक नेचुरल सब्जी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया होता है और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसको हरी चटनी या लाल चटनी, टमाटो सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो इनको ऐसे ही खा रही हूँ, मुझे ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।